3, 2, 1. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग हब। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू एक्सप्रेस साइंटिफिक नोटेशन एंड स्टैंडर्ड नोटेशन। पिछली वीडियो में हमने साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए और स्टैंडर्ड नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स को समझा था। उन रूल्स को ही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और सिंध बोर्ड की 9th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक से एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ हमारे पास पहला सवाल है 9700, जिसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करने के लिए हमें 4 चीज़ों को देखना होगा, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। सबसे पहले तो ये कि हमें बेस 10 की सूरत में साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। दूसरा, डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है। और तीसरा, जितने डिजिट्स पर से डेसिमल पॉइंट ने जंप किया है उन्हें 10 की पावर की सूरत में एक्सप्रेस करना है। और चौथा पॉइंट ये कि अगर हम पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ ला रहे हैं तो पावर पॉजिटिव होगी, और अगर लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जा रहे हैं तो पावर नेगेटिव होगी। यहाँ पर हमारे पास 9700 है। इसमें डेसिमल पॉइंट सबसे आखिरी में मौजूद है, जिसको कि शो नहीं किया जाता, सबसे आखिर में मौजूद है। अगर डेसिमल पॉइंट कहीं नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है वो लास्ट में मौजूद है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारा 9 है। 9 के बाद हमने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया है। अब क्योंकि 3 नंबर्स पर से ये जंप कर रहा है, 3 डिजिट्स पर से जंप कर रहा है, तो 10 की पावर हमने 3 लिखी है। और क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, तो इसीलिए देखें 10 की पावर जो 3 है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पावर की सूरत में हमने लिखा है। तो हमारा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट होने के बाद वैल्यू आ जाती है 9.7 इंटू 10 टू द पावर 3। सेकेंड क्वेश्चन इज 498000। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब बिल्कुल पिछले सवाल की तरह इसमें भी डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है। इसका मतलब है डेसिमल पॉइंट लास्ट में है। जब हम डेसिमल पॉइंट को जंप करेंगे तो वो कहाँ पर शिफ्ट होगा? 4 के बाद, पहला नॉन जीरो डिजिट। और जंप कितने डिजिट्स पर से कर रहा है? 6 डिजिट्स पर से कर रहा है। तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन होना चाहिए 4.98 इंटू 10 टू द पावर 6। देखें 4.98 इंटू 10 टू द पावर 6। अगला सवाल है 960000। इसमें भी डेसिमल पॉइंट शो नहीं हो रहा, इसका मतलब है डेसिमल पॉइंट बिल्कुल लास्ट में है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 9 है, और 9 के बाद डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो डेसिमल पॉइंट 3 3 6 7 7 डिजिट्स पर से जंप कर रहा है। तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 9.6 इंटू 10 टू द पावर 7। और पावर जो है वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि डेसिमल पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है 4169। इसमें भी डेसिमल पॉइंट शो नहीं हो रहा, इसका मतलब है डेसिमल पॉइंट सबसे लास्ट में है। जंप करके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यानी 4 के बाद आएगा, और 3 डिजिट्स पर से जंप कर रहा है, तो 10 की पावर 3 होगी। 4.169 इंटू 10 टू द पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 84,000। इसमें भी डेसिमल पॉइंट शो नहीं हो रहा, इट मीन्स डेसिमल पॉइंट लास्ट में मौजूद है। और इसको जंप करेंगे तो डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यानी 8 के बाद शिफ्ट होगा, और हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू आ जाएगी 8.4 इंटू 10 टू द पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.00643। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल पॉइंट शो हो रहा है, ये रहा डेसिमल पॉइंट, और हमें डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना होता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 6। तो जब हम डेसिमल पॉइंट को 6 के बाद लेकर आएंगे तो ये 3 डिजिट्स पर से जंप कर रहा है, और क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है इसीलिए 10 की पावर भी नेगेटिव होगी, और हमारे पास वैल्यू आएगी 6.43 इंटू 10 टू द पावर -3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.0074। इसमें भी हमारे पास डेसिमल पॉइंट मौजूद है, और हमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है, तो डेसिमल पॉइंट आ जाएगा 7 के बाद। 7 के बाद जब हम डेसिमल पॉइंट को लाएंगे तो 3 डिजिट्स पर से इसे जंप करना होगा, और क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है तो इसमें भी पावर नेगेटिव होगी, और हमारे पास वैल्यू आएगी 7.4 इंटू 10 टू द पावर -3।
क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो रिपीट हुआ था बुक में, इसलिए वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। सेम था क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 275,000, इसमें डेसिमल पॉइंट शो नहीं हो रहा, इसका मतलब है डेसिमल पॉइंट लास्ट में मौजूद है और उसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ट्रांसफर करना है, तो 2 के बाद आएगा और 5 डिजिट्स पर से जंप करेगा, और क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है तो पावर पॉजिटिव होगी और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.75 इंटू 10 टू द पावर 5। ये था एक्सरसाइज 2.1 का पार्ट 1। इसी तरह से इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमारे पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन। यानी अब हमारा सवाल साइंटिफिक नोटेशन में होगा और हमें इसे कन्वर्ट करना होगा ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन में। तो हमारा जो जितने भी रूल्स हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हुए अप्लाई किए थे, उनको एक तरह से हमें रिवर्स करना होगा। 7 इंटू 10 टू द पावर 4, तो हम अपने पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 4 डिजिट्स के बाद। अभी हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ है? 7 के बाद है। 7 के बाद है और 10 की पावर है 4 और पॉजिटिव में है। पावर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि हमारा डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे शिफ्ट होगा और 4 इसकी पावर है, 4 इसकी पावर है, तो 4 डिजिट्स पर से जंप होगा। अब 7 के राइट साइड पर तो पॉइंट को शिफ्ट करना है, लेकिन राइट साइड पे डिजिट्स तो है नहीं, तो डिजिट्स का इजाफा हमें खुद से करना होगा। हम इसमें 4 जीरो ऐड करेंगे और उसके बाद डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। लेकिन डेसिमल पॉइंट शो नहीं हो रहा था, तो इसका मतलब है वो 7 के बाद था और पॉजिटिव पावर थी, तो हमें राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट को लेकर आना है और राइट साइड पे कोई डिजिट्स नहीं है, तो हमने 4 जीरो खुद से ऐड किए हैं और डेसिमल पॉइंट को इन 4 जीरो के बाद यहाँ पर लेकर आए हैं। और क्योंकि जब डेसिमल पॉइंट लास्ट में होता है तो उसको मेंशन नहीं किया जाता, तो इसलिए यहाँ पर हमने उसे मेंशन नहीं किया है, लेकिन डेसिमल पॉइंट सबसे लास्ट में है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 70,000। इसी तरह से अगला सवाल है 8.072 इंटू 10 टू द पावर -10, और इसमें हमारे पास 10 की पावर -10 है। इसका मतलब है हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड पे नहीं बल्कि लेफ्ट साइड पे जाएगा। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक ही डिजिट था 8, तो 9 डिजिट हमें खुद से बढ़ाने हैं, तो 9 डिजिट हमें खुद से कौन से ऐड करने होंगे? वो जीरो हैं। लेकिन कितने जीरो हैं? काउंट करते हैं जो हमने 8 से पहले बढ़ाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे 9 जीरो हमने ऐड किए 8 से पहले और फिर हमने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया। डेसिमल पॉइंट 8 के बाद था, 9 जीरो है और एक 8 खुद है, तो ये 10 डिजिट्स हो गए। 10 डिजिट्स पर से जंप किया है और राइट से लेफ्ट पर जंप किया है। लेफ्ट पर इसलिए जंप किया है क्योंकि 10 की पावर -10 थी, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.000000008072। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.018 इंटू 10 टू द पावर 6। अब पावर देखें पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे जाएगा। ये एरो शो कर रहे हैं डायरेक्शन को, वो डायरेक्शन जिसमें हमने डेसिमल पॉइंट को जंप किया है या डेसिमल पॉइंट को मूव किया है। तो पावर पॉजिटिव है तो एरो राइट साइड पर है, पावर नेगेटिव है तो एरो लेफ्ट साइड पर है, यानी पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड पे मूव हो रहा है। तो 6.018 इंटू 10 टू द पावर 6, हमें 6 पॉइंट पर 6 डिजिट्स पर से पॉइंट को जंप करना है, राइट साइड पे जाना है। राइट साइड पर 3 डिजिट तो मौजूद है हमारे पास 0 1 8, लेकिन 3 फिर हमें डिजिट खुद से ऐड करने होंगे, यानी 3 जीरो ऐड करने होंगे। जब हम 3 जीरो ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6.018,000 और उसके आखिर में हमारा पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है 7.865 इंटू 10 टू द पावर 8। पावर पॉजिटिव है, डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे जाएगा। राइट साइड पर 3 डिजिट मौजूद हैं, तो हमें 5 डिजिट खुद से ऐड करने हैं, यानी 5 जीरो ऐड करेंगे और हमारा पॉइंट मूव कर जाएगा और हमारी वैल्यू आ जाएगी 786500000। ये 5 जीरो हमने बढ़ाने हैं क्योंकि 3 डिजिट ऑलरेडी इसके पास मौजूद थे, तो ये 8 डिजिट्स हो गए और हमारा डेसिमल पॉइंट राइट साइड पर 8 डिजिट के बाद शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.05 इंटू 10 टू द पावर -4। अब हमारे पास पावर -4 है, तो देखिए हमारा एरो भी लेफ्ट साइड पर है, यानी हमारा डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। लेफ्ट साइड पे मूव करने के लिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट है 2, इसका मतलब है 3 डिजिट हमें ऐड करने हैं और वो 3 डिजिट कौन से होंगे? वो 3 डिजिट होंगे जीरो। हम अपनी तरफ से सिर्फ जीरो ही ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ 2 से पहले हमें 3 जीरो ऐड करने होंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.000205।
अच्छा, एक चीज़ का और ख़्याल रखना है, जब पॉइंट शुरू में आता है तो ये वाला ज़ीरो भी हमें खुद से मेंशन करना होता है, क्योंकि यहाँ कोई वैल्यू नहीं होगी तो इससे हमारा जो ये वाली वैल्यू है वो सही नहीं शो होगी। तो हमें डेसिमल पॉइंट से पहले अगर कोई वैल्यू नहीं है तो ज़ीरो ऐड करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने डेसिमल पॉइंट से पहले ज़ीरो लिखा है, लेकिन ये वो ज़ीरो नहीं है जिसको हम काउंट कर रहे हैं। जैसे 10 की पावर -4 थी, तो हमें डेसिमल पॉइंट से पहले 4 डिजिट चाहिए। एक डिजिट है 2 और 3 ज़ीरो हमने ऐड किए, तो ये 3 ज़ीरो ये वाले हैं। और ये जो हमने डेसिमल पॉइंट से पहले ज़ीरो ऐड किया है, ये उसके अलावा है। अगला सवाल है 7.25 इंटू 10 टू द पावर 10। इसमें हमें 10 की पावर 10 दी हुई है, पॉजिटिव है, तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे शिफ्ट होगा और राइट साइड पे 2 डिजिट मौजूद हैं। इसका मतलब है 8 ज़ीरोज़ हमें ऐड करने हैं और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 725 0 0 0 0 0 0 0 और डेसिमल पॉइंट इसके आखिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.502 इंटू 10 टू द पावर 6। पावर पॉजिटिव है, डेसिमल पॉइंट राइट साइड पर जाएगा, राइट साइड पर 3 डिजिट मौजूद हैं, हम 3 ज़ीरो और ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4502 एंड 000। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.865 इंटू 10 टू द पावर -8। 10 की पावर माइनस में है, डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे जाएगा, लेफ्ट साइड पर एक ही डिजिट है यानी 7 ज़ीरोज़ हमें ऐड करने हैं और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.000000028665। क्वेश्चन नंबर 9 इज 3.056 इंटू 10 टू द पावर 6। पावर पॉजिटिव है, डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे जाएगा और 6 डिजिट्स पर से जंप करेगा। 3 डिजिट पहले से मौजूद हैं तो हमें 3 ज़ीरो ऐड करने हैं और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.056 एंड दैट विल बी आवर आंसर। तो ये थी एक्सरसाइज 2.1 जिसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट किया और ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया और हमने इसमें पिछली वीडियो वाले रूल्स को भी अप्लाई किया। आई होप स्टूडेंट्स के आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको इस हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियो and subscribe to our channel Learning Hub 621. Thanks for watching.